अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने के मकसद जो सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें उन्होंने बताया है ग्रेड 1 टू 4 एंड 5 टू 15 के हवाले से। अगर इसके हवाले से अगर आपने मुकम्मल अपडेट जाननी है तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि तमाम बातें आप लोगों को समझ आ सकें, ठीक है? बाद में फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि जो है ना इसका क्या बना, उसका क्या बना? तो आप वीडियो को कंप्लीट देखते नहीं हैं, तभी आपको चीज़ों का पता नहीं चलता है। तो सईद गनी साहब ने बताया है कि जैसा कि हमने 2022 के अंदर आईबीए के जरिए जो है 3 कैटेगरीज के अंदर टेस्ट लेने थे हमने, जैसे मैट्रिक कैटेगरी, इंटर और ग्रेजुएशन के। तो 2 कैटेगरी का हमने टेस्ट जो है तकरीबन ले लिया था, ठीक है? इसके अंदर ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट कैटेगरी है, ठीक है? मैट्रिक कैटेगरी का टेस्ट रहता था। लेकिन फिर आप लोगों ने देखा कि जो इसका केस है वो हाई कोर्ट में चला गया और फिर पेंडिंग पे पेंडिंग लगा रहा, इसके ऊपर स्टे लग गया। और आखिरकार जब दोबारा हमारी हुकूमत आई 2024 के अंदर, तो उसमें जो है हाई कोर्ट ने कहा कि तमाम जो टेस्ट है वो नल एंड वॉइड यानी कि ख़त्म कर दिए गए। लेकिन हमने फिर भी जो आईबीए के ज़रिए जो पास कैंडिडेट्स हैं, हमने उनका जो स्कोर है वो बरकरार रखा, उनका जो टेस्ट है वो उसी तरह बरकरार है, लेकिन हमने फ्रेश को भी मौका दिया। इससे एक बात और साबित हो जाती है कि ग्रेड 1 टू 4 के हवाले से स्पेशली जो है वो केस दायर किया गया था कि 1 टू 4 का जो प्रोसेस है वो यानी कि उसकी जो है सरगर्मी वो ठीक नहीं चल रही है, उसके ऊपर सियासी असर रसूख जो है वो लागू है, और जिसकी वजह से ये नौकरी जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? इलीगल तरीके से ये नौकरियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। बाद में नल एंड वाइड कर दिया कि 1 टू 4 वाले जो बार बार सवाल कर रहे हैं कि हमने इंटरव्यू दिया था, सारा कुछ किया था, उसका प्रोसेस क्या बनेगा, तो आपका प्रोसेस बिल्कुल नल एंड वाइड है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? और ग्रेड 5 टू 15 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो ग्रेजुएशन कैटेगरी के और इंटरमीडिएट कैटेगरी, उनका स्कोर बरकरार है और उनका स्कोर बरकरार ही रहेगा। लेकिन जो अभी एक नई पॉलिसी बनाई गई जिसके अंदर ये है कि आप फ्रेश कैंडिडेट के साथ अप्लाई करके अपना स्कोर यानी कि बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर मुझे ये पूछ रहे हैं कि अगरचे उसमें हमारा 45 या 50 स्कोर था जो लास्ट हमने ग्रेजुएशन कैटेगरी के अंदर दिया था, दोबारा हमने अप्लाई किया, अगर हमारा स्कोर कम आ जाता है या हम फेल हो जाते हैं, 39 38 आए, तो इट मीन्स कि फेल है, 40 पे आपने पास होना है, तो उसका क्या होगा? तो देखिए आपका जो ये स्कोर है जो ओल्ड वाला वो अपनी जगह बरकरार रहेगा, न्यू स्कोर जो होगा वो आपका बरकरार। अब आपके ऊपर है कि आप किस स्कोर को कंसिडर करवाते हैं, ठीक है? कि ये मेरा स्कोर है, ये आईडी है, ये सारा कुछ है, आप कौन से स्कोर को आप दिखाना चाहते हैं? आपका अगर सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आपका स्कोर ज्यादा आ जाता है, 65 70 75 आ जाता है, तो आपने सेकंड अटेम्प्ट वाला अपना स्कोर जो है वो अपने अपने जो कंसर्निंग आपके डिपार्टमेंट होंगे जहां आप डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे वहां पर आपने वो शो करना है, ठीक है? तो जो आपका ओल्ड जो भी है 42 है 45 है जो भी आपका स्कोर था उसको आप छोड़ दें, न्यू स्कोर जो आपका आता है 65 70 जो भी आता है वो आपने अपने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को शो करना है कि ये मेरा स्कोर है। अब आप इंटरव्यू लें और इंटरव्यू के बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। अगर जो आपका यानी कि सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आपके स्कोर कम आ जाते हैं तो आप फर्स्ट जो आपका था 45 46 50 जो भी था आपका वो आप कंसिडर करें, वो आपका बरकरार रहेगा। इसी तरीके से तमाम का होगा, ठीक है? मैट्रिक कैटेगरी का तो टेस्ट हुआ नहीं था, अब बहुत जल्द जो है वो इंटरमीडिएट कैटेगरी का टेस्ट कंडक्ट होने वाला, सॉरी इंटरमीडिएट की एडवर्टाइजमेंट आने वाली है, उसके बाद उसका भी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, उसका भी सेम प्रोसेस होगा जिस तरीके से ग्रेजुएशन कैटेगरी का हुआ है कि इसके अंदर फ्रेश को मौका दिया गया है और ओल्ड कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनको स्कोर बढ़ाने का मौका दिया है। तो ये मौका जो है वो इंटरमीडिएट कैटेगरी वालों को भी दिया जाएगा। एक हमें जॉब्स देनी देनी है भाई। जो सिंध जॉब पोर्टल है इसको जो है जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। सिंध जॉब पोर्टल देखिए तकरीबन तैयार है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सिंध जॉब पोर्टल का क्या बना है। सिंध जॉब पोर्टल तकरीबन बिल्कुल तैयार है, सिर्फ इसको लॉन्च करने की देर है। इसी टाइम भी आप देखेंगे कि यह लॉन्च कर दिया जाएगा। अब क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या वजूहात हैं, इस बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये पता है कि सिंध जॉब पोर्टल बिल्कुल तैयार है, किसी टाइम भी इसको आपकी खिदमत के लिए पेश कर दिया जाएगा। इसके अंदर आपके लिए जो है डिपार्टमेंट्स जो है वैकेंसी अनाउंस करेगी, आप अपना स्कोर उसको बताएंगे, डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू जो है कंडक्ट करेगी, उस इंटरव्यू के बाद जो है वो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये सारा प्रोसेस होगा। अब जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं जो ग्रेजुएशन मैट्रिक कैटेगरी या जूनियर साइंस टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर वो कोर्स लेना चाहते हैं तो हमसे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको मुकम्मल आईबीए के सिलेबस के मुताबिक तैयारी करवाई जाएगी, जहाँ आपको नोट्स, पास्ट पेपर्स, लेक्चर्स और आपको कंप्लीट मेंटोरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ साथ आपको 24/7 आपको गाइडलाइन भी दी जाएगी, ठीक है? तो अगर कोर्स लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। कोई सवाल जवाब आपके जहन में है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।